वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। यह वीडियो किसी खास मकसद से बनाया जा रहा है। जो हमारे बहुत ही विद्वान सज्जन पुरुष हैं, जो एक्स पर एक आईडी चलाते हैं फन फैक्ट, वो बहुत ही विद्वान सज्जन पुरुष हैं जो एक पुस्तक के विरोध में, मतलब ये बता रहे हैं कि हिंदू विरोधी पुस्तक है जिसका नाम है सर्वोत्तम धर्म खालसा पंथ, खालसा पंथ। तो मैं उनको ये छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि पनफेक्ट जी, आप जरा उसको छोड़कर एक बार अपने महाविद्वान महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश को एक बार पढ़ें, उसके ऊपर भी अपने व्यूज दें तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद ही होऊंगा। क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश में जो हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि वैष्णवों के बारे में सबसे पहले तो वो क्या कहते हैं, आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। वामपंथी और शैव तो अच्छे नहीं, ध्यान रखना। शैव कौन है वो आपको भली बात पता है कि शैव कौन है, परंतु वैष्णव तो अच्छे हैं। तो इसका उत्तर हमारे महापुरुष महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या देते हैं? वो देते हैं, ये भी वेद विरोधी होने से उनसे भी अधिक बुरे हैं शैवों से, और वाम मार्गियों से वैष्णव जो है बहुत बुरे हैं। अच्छा, अगर इनसे आपकी भावनाएं आहत नहीं हुई पनफेक्ट जी, तो आपको एक बात और बता दें, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार सुना है, आप कहते हैं कि हम प्राउडली जो है मूर्ति पूजक हैं। तो इसलिए मैं आपको एक सत्यार्थ प्रकाश का छोटा सा बंद दिखाना चाहता हूँ, छोटी सी झलक दिखाना चाहता हूँ, जिससे आपका जो प्राउड वाला जो फीलिंग है वो इस पर, मतलब कि यहाँ पर किस प्रकार से आप इसका विरोध दर्ज करते हैं, देखने में बहुत मुझे उत्सुकता होगी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि मूर्ति पूजा करने में पाप होता है। क्या होता है? मूर्ति पूजा करने में पाप होता है। उन्होंने 15 तरीके बताए हैं कि 15 तरीके से मूर्ति पूजा मतलब कि आपको भ्रष्ट करती है, पाप आदि में संलग्न करती है। तो इत्यादि पापों का मूल कारण पाषाण आदि मूर्ति पूजा भी है। कि जो विविध पाप जो उन्होंने ऊपर बताए हैं कि जो मूर्ति पूजा करने से स्त्री, उन्होंने एक सबसे बढ़िया क्या बताया है, कौन सा पाप होता है मूर्ति पूजा करने में? 12वें, उसका स्थान जो 12वां है, आप पढ़िएगा कि पुजारी पर स्त्रियों के संग और पुजारिन पुरुषों के संग से प्रायः दूषित होकर स्त्री पुरुष के प्रेम के आनंद को हाथ से खो बैठते हैं। ये मूर्ति पूजा करने का पाप है। ये कौन बता रहे हैं? हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जी बता रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि पाषाण आदि मूर्ति पूजा तो सर्वथा छोड़ने और माता आदि मूर्तिमानों की सेवा करने में ही कल्याण है। बड़े अनर्थ की बात है कि साक्षात माता आदि प्रत्यक्ष सुखदायक देवों को छोड़ के अदेव पाषाण आदि में सिर मारना स्वीकार किया। इसको मूढ़ों ने इसलिए स्वीकार किया है कि जो माता पिता आदि के सामने ने नवेद व भेंट पूजा धरेंगे तो वे स्वयं खा लेंगे और भेंट पूजा ले लेंगे, हमारे मुख व हाथ में ना पड़ेगा। इससे पाषाण आदि की मूर्ति बना, उनके आगे निवेद धर, टन घंटा पूपू संग बजा, अंगूठा दिखा डाला। तो पनफेक्ट जी, आपका इस पर प्रतिक्रिया चाहूँगा कि अच्छा, आपके हिंदू धर्म की यहाँ पर विरोधता हुई कि नहीं हुई, मुझे बताइएगा ज़रूर। एक बात आपने अपने वीडियो में कही कि जो मांस खाना वगैरह महाभारत में या वगैरह वगैरह नहीं है, उसको तो मैं अगली वीडियो के पार्ट में बताऊंगा ना, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप देखिएगा, वो तो महाभारत ग्रंथ है जो जिसे आप इतिहास मानते हैं, ऋग्वेद है। कौन सा मंडल कौन सा सूक्त मैं आपको जरूर बताऊंगा, आपसे फेस टू फेस बात करके बताऊंगा। पर यहाँ पर देखिएगा, हमने खाने योग्य वस्तुओं के न होने पर कुत्ते की आंतों को पकाया था। गाय के मांस का सेवन, देखिए ये है चरक संहिता। आपको मैं इसका भी रेफरेंस बता दूंगा कौन सा है, कि गाय के मांस के रस में सिद्ध की हुई
यवागु को अनार आंव आदि ज्वर नाशक खटाई से खट्टा करके देने पर विषम ज्वर नष्ट होता है। अच्छा, यहाँ पर उपचार के तौर पर गाय के मांस के रस में। धन्यवाद, शुक्रिया जिन्होंने सुना। सबको राम राम, जय श्री कृष्ण, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।